राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आज मैं आपको कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही अलग, बहुत ही कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ। आज हम लोग दोस्तों लोको पायलट्स की जो लॉबी होती है, मतलब कोई भी लोको पायलट जब ट्रेन चलाता है उसके बाद उसको रेस्ट दिया जाता है, तो वो रेस्ट कहाँ करता है, कैसी कंडीशंस में करता है, ये सब हम आपको जो है आज बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान आपने कभी ना कभी भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स को जरूर देखा होगा। आपकी यात्रा को सुरक्षित तरीके से पूरा करवाने का और भारतीय रेलवे की सभी ट्रेनों को समयबद्ध तरीके से चलाने की एक जिम्मेदारी इनकी भी होती है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद भारतीय रेलवे के ये लोको पायलट्स आखिर रहते कहां पर है। दोस्तों, जब कभी भी किसी लोको पायलट को अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना होता है, यानी कि साइन ऑन करना होता है, तो सबसे पहले उनको लोको पायलट्स लॉबी के पास आना पड़ता है और वहां पे कंप्यूटराइज तरीके से उनको ड्यूटी साइन ऑन करवाया जाता है। आइए इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। साइन ऑन जब करने हम लोग आते हैं तो इसमें अपने आईडी डालते हैं, फिर फिंगर लगाते हैं, ऑन ड्यूटी करना रहता है, ऑफ ड्यूटी करना रहता है। इसमें सर्कुलर्स आते हैं, सर्कुलर पढ़ने के बाद एक्नॉलेज करते हैं, फिर हम इसमें से स्ट्रो उठाते हैं और फिर इसमें लगा के विथलाइनर फूक करते हैं। हमारा ऑन ड्यूटी करना रहता है तो ऑन ड्यूटी, या ऑफ ड्यूटी करना रहता है तो ऑफ ड्यूटी ओके हो जाता है। फिर स्ट्रो को जी ऑफ करते समय भी, ऑफ करते समय भी, फिर स्ट्रो को हम डस्टबिन में थ्रो करते हैं, फिर हमारा ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, अपनी ड्यूटी को ऑफ करने के बाद, यानी कि साइन ऑफ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब लोको पायलट्स आराम कहाँ करेंगे, तो आइए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। दोस्तों, एक बार लोको पायलट्स लॉबी में आने के बाद लोको पायलट्स को इस तरीके के एसी वाले रूम अलॉट किए जाते हैं, जहाँ पे अच्छे से उनके लिए गद्दा वगैरह लगा हुआ होता है और इसके अंदर की सारी सुख सुविधाएं अंदर मौजूद होती हैं। इवन उनके लिए एक पेयर ऑफ स्लीपर्स तक यहाँ पे जो रखी जाती है, जिससे कि दोस्तों उनको एक कम्प्लीटली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक मिल सके। दोस्तों, एक अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है स्वादिष्ट खाना, और इस स्वादिष्ट खाने का इंतजाम भी यहाँ पे लोको पायलट्स लॉबी के अंदर किया जाता है। अब दोस्तों, लोको पायलट्स को यहाँ पे खाना दो तरीके से मिल सकता है। एक जो लॉबी के अंदर पहले से ही बनाया जा रहा है, और यदि कोई भी लोको पायलट यहाँ पे कस्टमाइज फूड खाना चाहता है या उसकी कोई अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे ला के दे सकता है और कुछ ही वक्त के अंदर उनको खाना उनकी नीड के हिसाब से बना करके भी दे दिया जाएगा। मेरा नाम अमन कुमार RS है। मैं सीनियर ALP हूँ, गाज़ियाबाद पोस्टेड है। और लास्ट जो मेरी शेड्यूल आता वो था शामली वाया, गाज़ियाबाद से शामली होती हुई सहारनपुर। तो सहारनपुर अच्छी लॉबी है और हमारी गाज़ियाबाद भी, और वहाँ का जो खाना है वो भी बढ़िया है, और वहाँ का जो रूम है जो हमें मिलते हैं वो भी ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो नई दिल्ली लॉबी अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है। लाइक अभी यहाँ पे जो स्लीप बेल के जो बेड्स वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं, सोफ़े लगाए जा रहे हैं, और अभी और भी ज़्यादा काम चल रहा है। लाइक खाने पे, हाँ, खाने की चीज़ें हैं, मतलब वैराइटीज़ हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, और खाने का मतलब टेस्ट बढ़िया है। मेरा नाम राजकुमार अकोदिया है, लोको पायलट गाज़ियाबाद। मैं यहाँ पे आया था, तो बाकी रनिंग रूम की अच्छी व्यवस्था है, टू बेड वाले रूम है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सब्सिडी मील्स भी मिलता है, और अपना रॉ मटेरियल देके भी बना सकते हैं। मेरा नाम भारती मैना है। मैं असिस्टेंट लोको पायलट हेडक्वार्टर कालका। मैं अप्रॉक्स 8 आवर्स से रनिंग में ड्यूटी कर रही हूँ, और 8 ईयर्स से ही मैं लाइन ड्यूटी कर रही हूँ। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पहले मैं 5 ईयर्स गुड्स पे वर्किंग करी है, अब मैं मेल पर वर्किंग कर रही हूँ। मैं कालका, नई दिल्ली, शिमला, अंबाला, चंडीगढ़, यहाँ सभी जगह मैंने वर्किंग की है।
बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा मेरा। रनिंग रूम में भी अभी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हमारे हैं जो आपको दिखेंगे। हर 3 महीने में रनिंग रूम का ADRM रैंक के ऑफिसर के अध्यक्षता में एक समिति होती है जो इंस्पेक्शन करती है और उसके डिटेल्स बताती है, जहां कमी है वो सुधार करने के लिए आती है। इसके अलावा ड्राइवर का अगर कोई ग्रीवांस होता है तो पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट कंसर्न्ड विंग तक पहुंचता है और उसका 72 घंटे में कंप्लायंस करना 3 दिन में मैंडेटरी होता है। यदि 72 घंटे में कंप्लायंस नहीं करते हैं तो उनको बताना पड़ता है क्यों नहीं कर पाए। और जब कंप्लायंस होता है, सपोज लोको पायलट ने कहा कि उक्त जगह पर पेड़ आ गया था सिग्नल के सामने, पेड़ की डाल आ रही है जिससे सिग्नल बहुत दूर से नहीं दिखाई दे रहा है, नज़दीक जाने भी दिखाई दे रहा है, ये एक दिक्कत है। तो 72 घंटे में खाली वो समस्या सॉल्व ही नहीं होती है, ड्राइवर को मैसेज के माध्यम से फीडबैक भी जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत कोई समस्या लोको पायलट की है, मान लीजिए लोको पायलट ट्रेन चला रहा है, मोबाइल ऑफ रहता है उस दौरान सेफ्टी रीजन से, तो उसके घर में कोई समस्या हो तो हर लोको पायलट को एक लोको इंस्पेक्टर नॉमिनेट होता है। उसके अलावा वेलफेयर इंस्पेक्टर्स भी नॉमिनेट होते हैं जो उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की छोटी छोटी समस्याओं का या कोई इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है उसमें हेल्प करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ है मेरी तरफ से। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। लोको पायलट्स की ये सारी सुविधाओं के अलावा उनकी एक छोटी सी और परेशानी है और उसको भी सॉल्व कर रहा है यहाँ पे भारतीय रेलवे। क्या? ट्रेन को चलाते वक्त या जब कभी वो ऑन ड्यूटी होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है वॉशरूम को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन के आसपास जो है वॉशरूम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे लोकोमोटिव्स को लेकर के आया जा रहा है जिनके अंदर वॉशरूम अब जो है फिटेड है।